नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा, ऊदल, मलखान और आल्हा के पुत्र इंदल से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। जब ऊदल और मलखान गढ़ मोहरम में कैद हो गए तो फिर कैसे कैद से मुक्त हुए, आखिर ऊदल और मलखान जैसे वीर कैसे कैद हो गए, ये सब हम आपको इस कहानी में बताएंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जब मौबे के राजा परमाल और आल्हा ऊदल के विवाह को जाते हैं तो आल्हा के पुत्र इंदल भी बारात में जाने को कहते हैं, लेकिन इंदल को कोई बारात में नहीं ले जाता। ये कहकर मना कर देते हैं कि चाचा की बारात में बेटे नहीं जाते। यह बात इंदल को बहुत बुरी लगती है। जब बारात चली जाती है तब इंदल माँ शारदा की भक्ति में बैठ जाते हैं। आल्हा की तरह इंदल पर भी माँ शारदा प्रसन्न थीं। वह इंदल की प्रार्थना पर शीघ्र ही प्रकट हो जाती हैं और इंदल से पूछती हैं, क्या बात है पुत्र। तब इंदल कहते हैं, महोबे के सभी लोग चाचा ऊदल के विवाह को गए हैं, मुझे नहीं ले गए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक ये लोग मुझे न बुलाएं तब तक चाचा का विवाह न हो। तब माँ शारदा ने कहा, ऐसा ही होगा पुत्र। इतना कहकर माँ शारदा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर गढ़ मोहरम में राजा मोतीमल मौबे के सभी योद्धाओं के आगे शर्त रख देते हैं कि अगर बनाफर और चंदेल उसकी सेना को युद्ध में हरा देते हैं तो वह अपनी पुत्री फुलवा का विवाह ऊदल से कर देंगे। मौबे वाले ये शर्त स्वीकार कर लेते हैं। राजा मोतीमल का पुत्र मकरंद भगवान शिव का वरदानी था। उसे भगवान शिव ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु होने पर वह स्वयं आकर उसे जीवित कर देंगे। राजा मोतीमल ये सब जानते थे, इसी कारण उन्होंने महोबे वालों को युद्ध के लिए ललकारा। जब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ होता है तो राजा मोतीमल अपने छोटे बेटे सूरज को महोबे वालों से युद्ध करने भेजते हैं। फिर सिरसा के राजा मलखान और सूरज में युद्ध होता है। इस युद्ध में मलखान सूरज को हरा देते हैं, लेकिन सूरज को फुलवा का भाई होने के नाते मारते नहीं है। सोचते हैं अगर सूरज को मार दिया तो फुलवा और ऊदल दोनों को बुरा लगेगा। जब महोबे वाले के शिविर में यह खबर पहुंचती है कि मलखान जीत नहीं पा रहे, तब ऊदल खुद लड़ने आते हैं और ऊदल और सूरज में युद्ध होता है, जिसमें ऊदल सूरज को मार देते हैं। सूरज ऊदल के हाथों वीरगति को प्राप्त होते हैं। जब यह खबर मकरंद को मिलती है तो वह खुद युद्ध करने आते हैं। इस बार मलखान और मकरंद में युद्ध होता है। इस युद्ध में मलखान अपनी तलवार से मकरंद को मार देते हैं, लेकिन भगवान शिव रणभूमि में आकर मकरंद को जीवित कर देते हैं। यह देखकर दोनों ओर के सैनिक हतप्रभ रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। इसके बाद मकरंद की सेना में जोश और बढ़ जाता है, वह दूने जोश से युद्ध करने लगती है। मलखान फिर से मकरंद को मार देते हैं, लेकिन भगवान शिव फिर से आकर मकरंद को जिंदा कर देते हैं। मलखान और मकरंद में ऐसे ही युद्ध होता रहता है। इस बार मकरंद भगवान शिव का दिया हुआ बाण मलखान पर चलाते हैं। इस बाण के लगते ही मलखान मूर्छित हो जाते हैं। मकरंद मलखान को बंदी बनाकर अपने किले में ले जाते हैं। इसके बाद कन्नौज के लाखन और पृथ्वीराज के पुत्र ताहर युद्ध करने आते हैं। इस युद्ध में मकरंद लाखन और ताहर को हरा देते हैं और उनको कैद कर लेते हैं। जब यह खबर महोबे वालों के शिविर में पहुंचती है कि लाखन और ताहर कैद हो गए तो ऊदल खुद युद्ध करने आते हैं। मकरंद ऊदल को देखकर बोलते हैं, तुम ही हो जो हमारी बहन से विवाह करने आए हो, चलो देखते हैं तुम कितने वीर हो। इसके बाद मकरंद और ऊदल में युद्ध होता है। इस युद्ध में ऊदल मकरंद को 5 बार मार देते हैं, लेकिन 5 बार भगवान शंकर मकरंद को जीवित कर देते हैं। फिर मकरंद भगवान शिव के दिए हुए बाण को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ते हैं। इस बाण के लगते ही ऊदल बेहोश हो जाते हैं और मकरंद ऊदल को कैद करके ले जाते हैं। जब यह खबर आल्हा को मिलती है तो आल्हा समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। फिर आल्हा शारदा माता को याद करते हैं। माँ शारदा प्रकट होती हैं और बताती हैं जब तक इंदल नहीं आएंगे तब तक ऊदल का विवाह नहीं हो सकता। तब आल्हा ढेवा से इंदल को लाने को कहते हैं। ढेवा तुरंत ही महोबे को रवाना हो जाते हैं और इंदल को लेकर आते हैं। जब इंदल मोहरमगढ़ पहुंचते हैं फिर अपने पिता आल्हा से आशीर्वाद लेकर अपने चाचा ढेवा के साथ मकरंद से युद्ध करने पहुंच जाते हैं।
फिर इंदल और मकरंद में युद्ध होता है। इस युद्ध में इंदल मकरंद को मार देते हैं। फिर भगवान शंकर आते हैं और मकरंद को जीवित कर देते हैं, लेकिन इंदल जान लेते हैं शंकर जी मकरंद की सहायता कर रहे हैं, तो इंदल माता शारदा को बुलाते हैं। माँ शारदा युद्ध भूमि में आ जाती हैं। भगवान शंकर मकरंद को समझाते हैं, अब युद्ध भूमि में भवानी आ गई हैं, तुम युद्ध में नहीं जीत पाओगे और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं करूंगा। इससे अच्छा यही है कि तुम ऊदल और फुलवा का विवाह कर दो। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद मकरंद भगवान शिव का आदेश मानकर ऊदल और फुलवा का विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। फिर राजा मोतीमल ऊदल और फुलवा का विवाह कर देते हैं। फिर ये बनाफर फुलवा की डोली महोबे ले आते हैं, जहां रानी मलना और राजा परमाल नववधु का स्वागत करते हैं।